नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कवि भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? उत्तर है रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत कवि भूषण आते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? उत्तर है केशवदास को। महाकवि केशवदास को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काव्य का प्रवर्तक स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति काव्य के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें भी उत्तर हो जाएगा महाकवि केशवदास। अर्थात आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा डॉक्टर नगेंद्र ने महाकवि केशवदास को आज रीतिकाल का रीति काव्य का प्रवर्तक स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने स्वीकार किया है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, रीति ग्रंथ की परंपरा का प्रारंभ कब से माना जाता है, किससे माना जाता है, किस कवि से माना जाता है? तो चिंतामणि से माना जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी स्वीकृत किया है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि किस अर्थ में आचार्य कहे जाते हैं? तो रीतिकालीन कवियों को उनकी लक्षण ग्रंथ परंपरा के माध्यम से ज्ञान को सरल बनाकर प्रस्तुत करने के कारण उन्हें रीतिकालीन कवि के अर्थ में आचार्य के रूप में स्वीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, प्रस्तुत पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्तर है यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि घनानंद का जन्म कब हुआ? उत्तर है 1689 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कवि घनानंद का प्रिय छंद कौन सा है? तो उत्तर है कवित्व छंद। अगला प्रश्न है, घनानंद किस परिवार के थे? उत्तर है घनानंद कायस्थ परिवार के थे। अगला प्रश्न है, घनानंद का निधन कब हुआ? उत्तर है 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, घनानंद की मृत्यु का किस कारण से हुई? तो अहमद शाह अब्दाली के मथुरा आक्रमण के दौरान घनानंद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, घनानंद की रचनाओं में प्रधानता किसकी है? उत्तर है श्रृंगार रस की। अगला प्रश्न है, तब ते गही उर आन देखिए कि आन, पंक्ति में प्रयुक्त शब्द मकरंद का क्या अर्थ है? उत्तर है पराग गण। अगला प्रश्न है, घनानंद के मन रूपी राज्य की एक छत्र सामग्री कौन है? उत्तर है सुजान। अगला प्रश्न है, सुजान के प्रति घनानंद का प्रेम कैसा है? उत्तर है सुजान के प्रति घनानंद का एक निष्ठ प्रेम है। अगला प्रश्न है, घनानंद के हृदय में क्या खजाने की तरह विद्यमान है अर्थात सुरक्षित है? उत्तर है सुजान का प्रेम अर्थात घनानंद का सुजान के प्रति प्रेम। अगला प्रश्न है, प्रीति रीति विषम सुरोम रोम रमी है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, घनानंद के विरह वर्णन में कितनी दशाओं का वर्णन है? उत्तर है महत्वपूर्ण जो रस है या दशा है वो वियोग की है, मगर इसके साथ ही पूर्वराग प्रवास मान आदि विद्यमान है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की समय सीमा क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर है रीतिकाल की जो समय सीमा है विक्रमी संवत से 1700 से 1900 विक्रमी संवत से, यानी 1700 से 1900 विक्रमी संवत। अगर ईस्वी में आपसे पूछा जाए तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और एक बार पुनः सभी चीज़ों की पुनरावृत्ति कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।